15 अगस्त का शुभ अवसर है। अपने तिरंगे के नाम में 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। 15 अगस्त का दिन हमारे लिए विशेष क्यों है, आप सब सुनिएगा। रखती हूँ कि 15 अगस्त की भोर थी जो भारत माता मुस्काई थी। 15 अगस्त की भोर थी जो भारत माता मुस्काई थी। सदियों के बंधन टूटे थे, सदियों के बंधन टूटे थे, खुशियों ने ली अंगड़ाई थी। सबसे पहले तो प्यारा हिंदुस्तान के सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को और सभी टीम मेंबर्स को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, कोटि कोटि शुभकामनाएं। और जैसा हम सब जानते हैं कि ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, और बल्कि मैं इसको सिर्फ राष्ट्रीय पर्व नहीं कहूँगी, आज के 2 साल पूर्व तक देश के बाहर रहते हुए भी हमने जो हमारे भारतीय दूतावास है वहाँ पे बहुत ज़ोर शोर से मनाया है। तो देश की सीमाओं के बाहर भी जो हमारे भाई बंधु हैं वहाँ पर रह रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं, तो देश की परिधि के बाहर, सीमा के बाहर भी, तो मैं तो इसको कहती हूँ कि ये अंतर्राष्ट्रीय पर्व है। उन सब तक भी हम सबकी शुभकामनाएं पहुँचे। सर्वप्रथम जो हमारे शहीद हैं उनके गुणगान में 2 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करती हूँ। आप सब भी सम्मिलित हो, सुनिएगा। कि छोड़ कर आंचल गुलाबी जो तिरंगा थाम ले। शुरू करूँगी खुदीराम बोस जी से, जो नव यौवन की दहलीज पे खड़े थे और कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी आहुति दी है, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है इस आज़ादी के लिए। पंक्तियाँ शुरू करती हूँ कि छोड़ कर आंचल गुलाबी जो तिरंगा थाम ले, वक्त के पन्नों पे स्वर्णिम नाम वो ही आएगा, वक्त के पन्नों पे स्वर्णिम नाम वो ही आएगा। और भारती के वीर लालों की यहाँ निगिन कथाएं, भारती के वीर लालों की यहाँ निगिन कथाएं, कौन कविता एक में इतिहास ये कह पाएगा, कौन कविता एक में इतिहास ये कह पाएगा। तो इस बलिदान की जो कथाएं हैं इनको कहीं समाहित कर पाना बहुत मुश्किल है। फिर भी उन सैनिकों के नाम, उन शहीदों के नाम जो आज भी सड़क पे, संसद पे, सरहद पे डटे रहकर हमारी रक्षा कर रहे हैं और हम आप इस तरह ये पर्व मना पा रहे हैं। 4 पंक्तियाँ कहती हूँ, सुनिएगा। कि युद्ध हेतु घर से गए थे वीर लाल, जब लालिमा तिलक वाले भाल रंग आए थे। असली हीरोज़ कौन है, हमें पहचानने की आवश्यकता है। अपने दर्शकों से भी मैं यही बात कहूँगी कि पहचानिए हमें किनकी कथाएं, कौन है सुपर हीरोज़। सुनिएगा कि युद्ध हेतु घर से गए थे वीर लाल, जब लालिमा तिलक वाले भाल रंग आए थे। शौर्य शक्ति साहस की लाल लाल, ऊर्जा से भारती के लाल बेमिसाल रंग आए थे। टूटी लाल चूड़ी छूटा मैं हिंदी सिंदूर लाल, टूटी लाल चूड़ी छूटा मैं हिंदी सिंदूर लाल, गौरव से उन्नत कपाल रंग आए थे। करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं ऐसे हर लाल को प्रणाम, जो रक्त से तिरंगा लाल लाल रंग आए थे, रक्त से तिरंगा लाल लाल रंग आए थे, रक्त से तिरंगा लाल लाल रंग आए थे। और ऐसा क्या है हमारे देश में कि एक नवयुवक, एक छोटे बच्चे से लेके और सब बड़े बड़े लोग तक इस पे हम जान निछावर करने को तैयार रहते हैं। ऐसा क्या है यहाँ की माटी में, क्या है हमारा सौभाग्य। 4 पंक्तियाँ आगे रखती हूँ, सुनिएगा। कि वो धरती जहाँ भोर की किरणें ओम मंत्र उच्चारें, वो धरती जहाँ भोर की किरणें ओम मंत्र उच्चारें, वो धरती माँ जिसके सागर नित्य नित्य पाँव पखारे, वो धरती जहाँ राम कृष्ण भी बाल रूप में आए, वो धरती जहाँ राम कृष्ण भी बाल रूप में आए। अच्छा, राम और कृष्ण पे मुझे एक बात और याद आ गई। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को श्री राम मंदिर शिलान्यास की बधाई दे दूं। ये कुछ बहुत छोटे समय का संघर्ष नहीं, ये पीढ़ियों का और लगभग 5 सदियों का संघर्ष रहा और पुनः सत्य की जीत हुई। और कृष्ण जी, अभी हमने जन्माष्टमी मनाई है, अभी कृष्ण जी की छठी नहीं हुई है, तो उसकी भी आप सबको बधाई देती हूँ। पंक्तियाँ पुनः निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। कि वो धरती जहाँ राम कृष्ण भी बाल रूप में आए, वो धरती जहाँ माँ अनसुईया तीनों देव झुलाए,
तीनों देव झुलाएं, शीश नवा के मांगू नित नित, शीश नवा के मांगू नित नित, बस इतना वरदान, शीश नवा के मांगू नित नित, बस इतना वरदान। हिंदी हिंदू हिंद धरा ही हो मेरी पहचान, हिंदी हिंदू हिंद धरा ही हो मेरी पहचान, हिंदी हिंदू हिंद धरा ही हो मेरी पहचान। और जैसे कि मैंने इन पंक्तियों से पूर्व में आप सबसे ये बताया कि हमारा जो देश है वो अद्भुत है, ऐसा कोई दूसरा देश नहीं जहाँ पे इतनी ऋतुएं हों। हमारे देश के लिए कहा जाता है कि कोस कोस पे बदले पानी और चार कोस पे वानी। इतने अद्भुत, एकता में अनेकता में एकता और विविधता में सभी रूप समाहित किए हुए ऐसा देश कहाँ मिलेगा। इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत। अपने देश का वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ और ये पंक्तियाँ आप सब तक पहुँचाती हूँ। आप सबका आशीष मिले, सुनिएगा। कि मानचित्र के अंबर पर भारत मानो ध्रुव तारा है, मानचित्र के अंबर पर भारत मानो ध्रुव तारा है, मानचित्र के अंबर पर भारत मानो ध्रुव तारा है। तुम्हें सुनाती हूँ क्यों भारत सारे जग से न्यारा है, तुम्हें सुनाती हूँ क्यों भारत सारे जग से न्यारा है। सबसे पहले बात करूँगी हमारे यहाँ की जो भौगोलिक विविधता है वो कहीं नहीं मिलती। सुनिएगा कि तीन ओर सागर का घाघर भाल हिमालय सजता है, 6 ऋतुएं इसकी बेटी हैं, दिल्ली दिल में बसता है। औली के बर्फीले पर्वत गोवा सागर घेरा है, मध्य प्रदेश घने जंगल है, कच्छ रेतीला डेरा है। चारों धाम यहाँ स्थित है, रामायण गुरबानी है। देखिए, हम भौगोलिक से हमारी जो धार्मिक विविधता है उसकी तरफ बात करते हैं कि चारों धाम यहाँ स्थित है, रामायण गुरबानी है। आला ऊदल की कविताएं, तानसेन की वाणी है, शून्य दिया ऋषियों मुनियों ने। अभी कितने सारे आप देखिए, हमारे स्थापत्य, वास्तु, हमारा साहित्य वो इतना समृद्ध रहा है। इतने आक्रांताओं के आने के बाद भी वो जो ध्वंस भी बचे हैं, हमारे जो भस्मावशेष भी बचे हैं, यदि हम सिर्फ उनका भी अध्ययन कर लें तो हमारे लिए पीढ़ियां कम पड़ जानी है। पंक्तियां रखती हूँ कि शून्य दिया ऋषियों मुनियों ने, गढ़ना को आसान किया, खुद ईश्वर ने रणभूमि में गीता ज्ञान महान दिया। पृथ्वीराज महाराणा के बलिदानों की थाती है, सावरकर की वीर कथाएं हमें आज तक भाती हैं, हमें आज तक भाती हैं। और हमेशा जो हमारे सनातनी परंपराओं की, हमारी जो सांस्कृतिक परंपराओं की जड़ रही है वो है हमारा सहिष्णु होना। हमने संपूर्ण विश्व को सिर्फ देना सीखा, चाहे वो अपनी सभ्यताएं, चाहे वो अपना ज्ञान, हम वो प्रकाश बन के आलोकित होते रहे। हमारे जो पूर्वज हैं, बात वहाँ से लाती हूँ कि हमने तो जो हमारा प्रकृति है उसको भी हमने संरक्षण किया है, उनकी पूजा अर्चना की है। पंक्तियाँ रखती हूँ कि पृथ्वीराज महाराणा के बलिदानों की थाती है, सावरकर की वीर कथाएं हमें आज तक भाती हैं। सूरज चंदा नदियाँ तुलसी वट भी हमने पूजे हैं, पशु पक्षी परिवारी जन हमको ना लगते दूजे हैं, हमको ना लगते दूजे हैं। हमने एक बराबर माना आरती और अजानों को, हमने एक बराबर माना आरती और अजानों को, उसी आस्था से गाया है आज़ादी के गानों को, उसी आस्था से गाया है आज़ादी के गानों को। और जो आज हम पे ये कटाक्ष करते हैं कि कोई भी एक पार्टी है वो व्यक्ति विशेष की है, या हम सनातनी परंपराओं का निर्वहन करने वाले लोग जाति देख के, नाम देख के अपने महापुरुष चुनते हैं, तो उनके लिए ये 2 पंक्तियाँ कहती हूँ कि जाति पाति के भेद न समझे, राष्ट्र प्रेम में मत वाले, अटल बिहारी को पूजे, अब्दुल कलाम हमको प्यारे, अब्दुल कलाम हमको प्यारे। और अंतिम पंक्तियाँ रखती हूँ इस रचना की कि आज यहाँ पावन बेला में एक संकल्प उठाना है, आज यहाँ पावन बेला में एक संकल्प उठाना है। विश्व गुरु सोने की चिड़िया,
फिर से इसे बनाना है, फिर से इसे बनाना है। जाते जाते, क्योंकि ये 15 अगस्त का शुभ अवसर है, अपने तिरंगे के नाम में 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। 15 अगस्त का दिन हमारे लिए विशेष क्यों है, आप सब सुनिएगा, रखती हूँ कि 15 अगस्त की भोर थी जो भारत माता मुस्काई थी। 15 अगस्त की भोर थी जो भारत माता मुस्काई थी। सदियों के बंधन टूटे थे, सदियों के बंधन टूटे थे, खुशियों ने ली अंगड़ाई थी। सावरकर की, राणा प्रताप की गाथाएं फिर दोहराओ, सावरकर की, राणा प्रताप की गाथाएं फिर दोहराओ। जश्न आज़ादी की रौनक, जश्न आज़ादी की रौनक सूरज से भगवा ले आओ। खेतों से लाओ रंग हरा, खेतों से लाओ रंग हरा, जा धवल चंद्रमा से लाओ। चढ़ के दुश्मन की छाती पे, हर एक दुश्मन की छाती पे, ये दिव्य तिरंगा लहराओ, ये दिव्य तिरंगा लहराओ, ये दिव्य तिरंगा लहराओ। तो एक बार पुनः आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ प्यारा हिंदुस्तान के माध्यम से। आंचल को और हमारे सभी टीम के जो मेंबर्स हैं, डॉक्टर पवन त्यागी जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं देती हूँ कि मेरे शब्द पुष्पों को आज के शुभ दिन आप सब तक पहुँचाया। देश के प्रति समर्पित रहें, धर्म के प्रति समर्पित रहें और नेशन फर्स्ट हम सबका एक ही नारा होना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।